Welcome to my channel BFG District Kotley. जनाब शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपसे जो मुखातब हूँ ये एक सेक्रेटरी तहसील खुरेटा नहीं बल्कि मीडिया एडवाइज़र मुखातब हूँ अपनी टीम की तरफ से और बानी कायद के अहकामात की रोशनी में। आज मेरे चंद सवालात हैं आपसे। जनाब सदर ये बताएं कि इस वक्त तक अल्फ़ बरदारी का प्रोग्राम आपने खुरेटा में क्यों नहीं रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जी असा जी साड़ी टीम ब्लड फैमिली ग्रुप ने जी मस्ती की आदत आई है एक शादी से है असा इन्होंने शुक्रगुजार है कि आपने कीमती टाइम करी साड़ी इवेंट शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि असा कोई ज़ाती मुस्तफियात सन जिसकी वजह से असा कोई करवाई सके। जनाब सदर ज़ाती प्लीज़ यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। क्या आपकी मसरूफियात 7 माह तक थी? 7 माह तक तो नहीं थी। फिर रमज़ान में हमारा जनवरी में ब्लड प्लीज़ सॉरी टू से सर जनवरी में कंप्लीट हुआ ये हमारा जो सेशन था तहसील का, ठीक है। उसके बाद 17 नवंबर को उधर एक बड़ा फंक्शन था, फिर जनवरी को ये बॉडी लॉन्च हुई। इसकी ताख़ीर की वजह प्लीज़ सर प्लीज़ पहले सवाल सुनें। इसकी ताख़ीर की वजह अगर आप बिज़ी थे या आपके पास टाइम नहीं था तो इस तहसील खुरेटा में दीगर सीनियर नायब सदर चेयरमैन वाइस चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी दीगर तमाम अहदेदारान मौजूद थे। क्या सारे के सारे 7 माह तक बिजी रहे? सबसे पहली बात है कि ये जो हमारा ब्लड फैमिली ग्रुप तहसील खुरेटा में लॉन्च हुआ है इसको मेरे ख्याल में 6 माह हो चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हमें टारगेट ये नहीं दिया गया था कि अल्फ़ बरदारी का, ठीक है। रमज़ान से पहले जो है ना हमारी चेयरमैन जो ब्लड फैमिली ग्रुप के उनसे बात हुई तो हमने कहा था कि इंशाल्लाह रमज़ान से पहले हम इसको करवाएंगे, लेकिन रमज़ान आ गया था। रमज़ान में हर बंदा बिज़ी होता है, इसकी वजह से हम ना करवा सके। रमज़ान के बाद मेरी कोई ज़ाती कोई मुस्तफियात थी जो मेरे ख्याल में बानी ग्रुप अयूब मोहसिन साहब को भी पता है, जिसकी वजह से ज़ाती मुस्तफियात की वजह से ना करवा सके। इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि आने वाले दिनों में हफ्ता और इसके अंदर हम जो है ना अल्फ़ बरदारी का जो इनेकाद है इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इसको इंशाअल्लाह तहसील खुरेटा में करवाएंगे और अपनी मस्जिद की आदत से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी इस अल्फ़ बरदारी में। ये आपका मौक़िफ़ आ गया। मीडिया टीम ने खुरेटा की क़यादत से टाइम लिया, उसने शेड्यूल जारी करवाया चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की मौजूदगी में। उस वक़्त के जो सरप्रस्त आला थे उस वक़्त सदर मरकज़ जनाब फ़ारूक कमर साहब थे। उस वक़्त वो मीडिया टीम उनकी सरपरस्ती में काम कर रही थी। उन्होंने अपना शेड्यूल जारी करवाया दफ्तर इंचार्ज फ़ारूक सिद्दीकी साहब से। तो फिर मीडिया का वो दौरा किन वजूहात पर कैंसिल करवाया गया, फिर उसका जल्दी इनेकाद क्यों न किया गया, क्या कहेंगे इस बार? सबसे पहली बात है कि जब मीडिया का दौरा आता है तो बताया जाता है सबसे पहले कि हम जो है ना तहसील खुरेटा या तहसील लकियाल या सिरसा या पंजेड़ा या चोई में उन्होंने बताया था। उन्होंने पहले ये अलाउंस प्लीज़ सर उन्होंने ये मैं अपनी टीम का यहाँ पर पुरदफा करूँगा। उन्होंने एक हफ़्ता पहले नोटिफिकेशन जारी करवाया। उन्होंने कहा कि हम खुरेटा तहसील का प्रोग्राम रखेंगे सबसे पहले। इस वक्त मैं मीडिया पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप अपने डिफेंस में जो कुछ कहना चाहते हैं वो ज़रूर कहें, लेकिन ये बताएं कि उस दौरे को कैंसिल करवाने के बाद उसका जल्द निकात क्यों न किया गया? सबसे पहली बात है कि हमने उसको कैंसिल नहीं किया था। प्रोग्राम था ज़फ़र शहीद साहब के घर में। उन्होंने कहा था कि हम जो है तहसील खुरेटा का दौरा करेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि आप किसी टाइम भी आप अपना टाइम हमें बताएं और आप आ जाएं। मैंने उनको आज दिन तक ये नहीं कहा कि आप तहसील खुरेटा में तशरीफ़ ना लाएं। मेरी मीडिया टीम के एक्सपर्ट मोहम्मद काशिफ साहब ने कहा था, उन्होंने फ़ारूक कमर साहब को कहा, फ़ारूक कमर साहब ने कहा कि इस वक्त आप ये दौरा कैंसिल करें। मरकज़ी सदर हैं, थोड़ी देर के बाद जहाँ मौजूद होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। ये ना कहें कि दौरा कैंसिल नहीं करवाया गया। जी सुनाएं। आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। बिल्कुल करूँगा। हाँ जी, लेकिन मैं तहसील खुरेटा का सदर हूँ। जी मेरे इल्म में तो होना चाहिए ना। जी मेरे इल्म में ये बात है ही नहीं है कि उनने दौरा करना था या नहीं करना था। क्या आपने वो शेड्यूल नहीं देखा था? नहीं मैंने नहीं देखा। जो फ़ारूक कमर मैंने नहीं देखा ना, जो देखा होगा तो इस पर बयान जारी करता। और आज मैंने अपने तहसील खुरेटा में ये बयान जारी किया है
कि मोस्ट वेलकम आज ही उन्होंने कहा है, और बानी ग्रुप अयूब मोहसिन साहब ने जैसे आपको कहा है और सरमन नज़ीर साहब को, तो मैंने अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया है कि मैंने कहा है कि अगर वो संडे को आने जाते हैं तो मोस्ट वेलकम, उनका भरपूर तरीके से उनका जो है इस्तकबाल भी करेंगे, और अपनी जो 12 यूनिट काउंसिल हैं वहाँ पर भी इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से जो यंग यूथ है उसकी नुमाइंदगी इंशाल्लाह करेंगे। यंग यूथ का सुनते हुए तो 6 माह गुजर रहे हैं, ना तो वो यंग यूथ रेडार पर नजर आई ना कहीं और आई। ये कहना आपकी बात दुरुस्त है, यंग यूथ का है, लेकिन उसका नक्शा कहाँ है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ काइंडली मुझे सवाल मुकम्मल करने दें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने यंग यूथ का वाला दिया, अब मीडिया टीम आपसे टाइम मुकर्रर कर रही है, आप कब वो मीटिंग शेरी में करवाना चाहते हैं? सिर्फ शेरी में नहीं, पूरे हल्के के आप जिम्मेदार हैं। जी बोलें। सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि संडे को जो टाइम बानी ग्रुप अयूब मोहसिन साहब ने दिया है और आपने भी मैसेज किया है अपने तहसील कोटा में, इंशाल्लाह मंडे को हम इंशाल्लाह 12 यूनिट काउंसिल में हैं, लेकिन वहाँ पर तो तकरीबन 4-6 में कोशिश करेंगे कि ये अपना प्रोग्राम का इनकाद हम करें, लेकिन 12 यूनिट काउंसिल में अगर करेंगे तो इसके लिए तो हमें 4-5 दिन चाहिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप अपने रिडार को जो है ना तहसील कोटा में ज़्यादा रखा करें, क्योंकि आप रिडार जो है ना दूसरी तहसीलों में ज़्यादा रखते हैं, इस तहसील में भी अपने रिडार को कायम रखा करें, क्योंकि ये आपकी भी तहसील है। मेरा रिडार सबसे ज़्यादा आपके घर पर फोकस है। एक तो आपको सिक्योरिटी रिक्स है, वहाँ मूवमेंट देखते हैं, ये मत कहें कि हम आपके जो रिडार दूसरी तहसीलों पर उसका फोकस है। हर किसने ये प्लीज़ सुने ना, आपकी जो ज़ाती मसरूफियात थी उस सब को अकाउंट किया जा रहा है, डेली की बुनियाद पर बानी कायद को आगाह भी किया जा रहा है। मेरा कहने का मकसद यह है कि आपके सीनियर नायब सदर सिर्फ और सिर्फ घर बैठने के लिए हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ घर बैठने के लिए हैं, नायब सदर सिर्फ और सिर्फ घर बैठने के लिए हैं। क्या उनके कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? मायस में आपके ये कह देना मीडिया को कि मैं मसरूफ़ था, क्या वो सारे गंदम की कटाई में मसरूफ़ थे? सबसे पहले बात यह है कि गंदम की कटाई का अभी टाइम जो शुरू ही नहीं हुआ, तो मेरी टीम है जिसमें आप भी शामिल हैं। Thanks for watching in this video.